हरे कृष्णा। जब फिजिकली सत्संग हो तो वहां तो आना आसान है कि वहां पर केवल सत्संग नहीं होता है, सत्संग का पूरा पैकेज होता है। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग भी होता है, तो कुछ नाच भी होता है, थोड़ा गाना भी होता है, और पेट भर कर फिर महाप्रसाद भी होता है। यहाँ तो नाचना भी संभव नहीं है, नाच सकते हैं जिस स्थान पर है। और महाप्रसाद तो केवल मानसिक रूप से आप ग्रहण कर सकते हैं। श्री राधा मदन मोहन जी का तो प्रभु जी अकेले आस्वादन कर रहे होंगे उज्जैन में। परंतु एक में जो अभी कार्य वह है कि जिसे कहा जाता है वाणी संग। वपु संग भी संभव नहीं है, संकीर्तन नहीं, नर्तन भी लगभग नहीं हो रहा है, प्रसाद भी नहीं, परंतु एक कार्य जो हो रहा है वह वाणी के माध्यम से हम भिन्न भिन्न स्थानों पर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने दुकान में, जहां कहीं हो वहां पर एक साथ एकत्रित होकर हम इस मन से, भावना से एकत्रित हुए हैं। वास्तविक संग यही है। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र भी ये संग जो प्राप्त में हो रहा है, तो वास्तविक संग शब्द का अर्थ यही होता है। संग में दो अक्षर होते हैं, स और ग। मूल धातु से गम गच्छा रहता है, गच्छ से फिर ग आता है। सम्यक रूपेण गमयति इति संगः। ग मतलब जाना, चलना। और जब आप किसी के साथ साथ चलने लगे, जब आप किसी का अनुगमन करने लगे, जब आपकी भावनाएं, आपकी चेतना, आपके विचार किसी का अनुगमन जब करते हैं, when you follow someone with your consciousness, with your thoughts, that's the real association. वास्तविक संग वही है। तो हम देख रहे हैं कि आप भले ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है, परंतु फिर भी भावनात्मक रूप से आप सभी लगभग एकत्रित ही है। हम सभी एक साथ है, क्योंकि एक साथ मिलकर हम भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं अगर ऐसे कहने लगूंगा तो शायद मूल विषय क्या को, तो मुझे आज कहा गया था कि गीता के कुछ वचनों से हम श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम उन गीता की, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को हम यहाँ पर आशा करते हैं कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इन श्लोक को हम उच्चारित करेंगे। भगवद गीता, यही श्लोक है ना प्रभु जी? 2:27 जी प्रभु। ओके जी प्रभु जी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 27 है। श्री भगवान वाच, वैसे लगभग 15 श्लोक पहले कहा जा चुका है, तो यह श्लोक उसी श्लोक के श्रृंखला में है। श्री भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेरे पीछे कहने का प्रयास कर सकते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जातस्य, जन्म लेने वाले की, ही निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मृत्यु मृत्यु, ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म
मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य हो। अनुवाद, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। आजकल सत्संग में प्रभुपाद जी के शब्दों को कम पढ़ा जाता है, अच्छा हो कि उन्हें भी साथ में पढ़ा जाए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित करते हुए पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात् तमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र पर, धर्म भूमि युद्ध क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र कहलाता है, वहां पर ये उपदेश दिए जो अत्यंत उपयुक्त है। जिस प्रकार की परिस्थिति में, जिस प्रकार के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिए, इसका विशेष महत्व है। निसंदेह वह तो धर्म भूमि है, इसलिए पवित्र है ही उसका महत्व। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त पांडवों के साथ उपस्थित थे, तो महिमा और अधिक बढ़ गई। परंतु यहाँ पर समस्त जगत के जीव जो गीता का ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत विशेष महत्व है। जहाँ पर अर्जुन, पांडव और कौरव एकत्रित हुए थे, समवेता युयुत्सवः, युद्ध की कामना से, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, और करोड़ों की संख्या में वहां पर सैनिक है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। और लगभग युद्ध प्रारंभ हो चुका जब सिंहनाद विनोद्योच्चै शंखाम दद्मौ प्रतापवान, सिंहनाद की गर्जना के जैसा भयंकर शंखनाद हुआ है। सभी अपने अपने शंखों को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, सभी ने शंखनाद किया। और स्वयं फिर पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, श्री कृष्ण पांचजन्य शंख का नाद किए। अर्जुन ने देवदत्त, अनंत विजय राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम के शंख का नाद किया है। तो शंखनाद का अर्थ होता है, जिसको कह सकते हैं कि लगभग जिस प्रकार से कभी युद्ध प्रारंभ होता है, आप देखिए अब युद्ध मतलब आजकल के लोगों तो क्या कहते हैं, WWE ऐसा कुछ युद्ध होता है, या फिर बॉक्सिंग होती है, या कोई भी लड़ाई जब होती है, तो आप देखेंगे वहां पर जब युद्ध प्रारंभ होना हो दो प्रतिद्वंदियों के बीच में, तो उस समय कुछ घंटा बजाया जाता है, कुछ सिग्नल दिया जाता है। तो घंटा बज गया मतलब युद्ध प्रारंभ। या फिर आप कोई दौड़ चलती है तो उसमें विसल बजाती है, सीटी बजती है, मतलब दौड़ प्रारंभ हो चुकी है, स्पर्धा प्रारंभ होती है। तो स्पर्धा को प्रारंभ करने के लिए
युद्ध को प्रारंभ करने के लिए कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो वैसे ये शंखनाद जो भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडव कौरव योद्धाओं ने जो नाद किया है, वह युद्ध के प्रारंभ का संकेत रहता है। आक्रमण, हमला। आपको यदि बी.आर. चोपड़ा का महाभारत सीरियल स्मरण हो तो आक्रमण से दौड़ पड़ते, सभी अपने तलवार भाले निकाल लेते, धनुष बाण लगाया जाता है, सब लगभग युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो वहां पर युद्ध पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका था। उसके बीच में अचानक अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को लेकर जाने का आग्रह करते हैं, और फिर अंततः कौरवों की सेना को देखकर वे शोकाकुल हो जाते हैं, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, भय से उनका व्याप्त हो जाते हैं। कांडीवम संस्त्रस्ते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते। ऐसी जो अवस्था थी, जिस अवस्था में अर्जुन पहुंचे, भय से शोकाकुल हुए हैं, अंततः अपने जीवन का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, भ्रमित हो चुके हैं, चक्कर आने लगे हैं। लगभग कह सकते कि वर्तमान दशा में किसी को कोरोना होने पर जैसी हालत होती है, कोरोना ही शब्द ही लोगों को भयभीत कर रहा है अभी तो, अर्जुन की दशा लगभग वैसी ही थी। और उस अवस्था में जब अर्जुन अंततः निश्चय कर लिए कि न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, जैसे ही अर्जुन ने कहा, तो उस समय बतलाया जाता है कि श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, ऋषिकेशम इदम वाक्यम उवाच प्रहसन इव। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है, भगवान श्री कृष्ण एकदम मुस्कुरा रहे हैं। और वह युद्ध की भूमि आप कल्पना कर सकते हैं, आपके कभी परिवेश में, आपके दृष्टि के समक्ष कभी कोई भयानक लड़ाई होने लगे, तो लड़ाई का माहौल मतलब काफी टेंस होता है, तो हाथापाई होने लगती है। तो वहां पर युद्ध जो है एकदम जन्म मृत्यु एक दूसरे के मारने के लिए वहां पे तुले हुए लोग उपस्थित थे। और उसके बीच में एक ही व्यक्ति, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जूम लेक्चर चल रहा है, कई भक्त है बहुत श्रद्धा के साथ बैठे हैं, तो ऐसा बैठा है तो कोई ऐसा बैठ रहा है, कोई नोट्स बना रहे हैं। अर्जुन को ऐसा शांति से बैठा हुआ नहीं था, पीछे तो भयंकर साउंड इफेक्ट्स थे, मारो काटो आक्रमण चिल्ला रहे सब, नगाड़े बज रहे, शंख बज रहे, दुंदुबिया बज रही है, और उसके बाद में सामने एक में ऑडियंस है भगवान श्री कृष्ण के, जो सर पे हाथ रख के रो रहा है। अब कल्पना कीजिए प्रवचन देने का मूड होगा कैसे में, हमारे सामने अगर एक दो अगर रोने लगे तो फिर हमारे तो इच्छा ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण ऐसी अवस्था में वहां पर यह गीता का ज्ञान दिए। तो हम सभी की भी दशा लगभग, विशेष रूप से वैसे तो ये जगत ही ऐसा है, जगत का स्वभाव ही है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखमय जगत। और उसमें भी विशेष रूप से वर्तमान में लोगों को थोड़ा अधिक व्यवहारिक अनुभव भी हो रहा है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कोरोना लाल की, ऐसी तैसी कर दी तूने मेरे 2 साल की। ये जब से कोरोना देखो, कन्हैया लाल है कि कोरोना लाल है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेष विभूति ऐसा लगो। तो भय का वातावरण सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऐसे ही वातावरण था, जब अर्जुन भयभीत हो गया था, अर्जुन सशंकित हो गया, अर्जुन भ्रमित हो गया, अर्जुन मोही हो गया, और अर्जुन शोकाकुल हो गया। तो भगवान यह ज्ञान दिए है। तो इस अवस्था में भी विशेष रूप से जब चारों ओर ऐसा भय का वातावरण बन चुका है, और सबसे बड़ा भय तो यही है जो आज के श्लोक का विषय है, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। कोई शायर ने कहा ये बात, मौत की जो शब्द है ये, इट्स लाइक अ हॉरर मूवी। आपसे कहा जाए कि आपकी कुछ ही क्षणों में मृत्यु होने वाली है, कहा जाए तो, लेकिन प्रभु जी अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो हम सभी के जीवन में हम देखते हैं बहुत अधिक भय रहता है सभी को। भोगे रोग भयम कुलिच्युति भयम, रूपे जराया भयम, माने दैन्य भयम। इस संसार में निरंतर जीव भयभीत है भिन्न भिन्न प्रकार की इससे।
तो कहते भोगे रोग भयम, बहुत अधिक जब जीवन में भोग हो तो रोग का भय रहता है। ज्यादा खा लिया तो फिर इंडाइजेशन हो जाता है, कभी डायरिया होता है तो कभी लूज मोशन है तो कॉन्स्टिपेशन है। ज्यादा खाओ तो भय, रूपे जराया भयम, बहुत अधिक सुंदर व्यक्ति रहे तो उसे सदैव वृद्धावस्था का भय रहता है, बार बार देखते रहता है कोई बाल सफेद तो नहीं हो गया, अब हमारे तो बाल ही नहीं बचे तो चिंता का विषय नहीं है। अधिक दशरथ महाराज का एक बाल सफेड हो गया तो वे उन्होंने अपने जीवन का निर्णय परिवर्तित कर दिया, अब राज्य का त्याग करना है। तो हमारे तो बाल सफेद हो तो हम और गोदरेज हेयर डाई लेकर आते हैं। अभी तो कौन सा पतंजलि का भी है जो केमिकल रिएक्शंस कम होते हैं, हमने सुना उसमें। फिर जानकारी रखनी पड़ती है, बोले प्रभु जी को कैसे पता है तो व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर हो तो सदैव निरंतर बार बार दर्पण में अपने मुख को देखता है कि भय है उसे कि सौंदर्य चला न जाए, भोग करता है तो कोई रोग न हो जाए, ये भय रहता है। बले रिपु भयम, बहुत अधिक शक्ति हो तो उसे शत्रु का भय होता है। और फिर कुलच्युति भयम, बहुत अच्छे कुल में, किसी ब्राह्मण कुल में, किसी धनी परिवार में, बहुत अच्छा जहां पर नाम हो, ऐसे नामी परिवार में खानदान में जन्म हो तो अपने अपयश का भय रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो निरंतर इस संसार में निरंतर जीव भयभीत है, किसी न किसी बात से भय रहता है। जिस तरह श्रीमद् भागवत में कहते शोक मोह भयापहा, भागवत कहता है मन की निरंतर 3 स्थितियां होती है, शोक मोह भय। भूतकाल के लिए व्यक्ति सदैव शोक करते रहता है, क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मेरी बेटी का ब्याह यहाँ पर क्यों हुआ, तो मेरी नौकरी क्यों चली गई, तो कोरोना क्यों आया, ये। तो भूतकाल के लिए निरंतर शोक, ऑलवेज लैमेंटेशन फॉर द पास्ट। भविष्य काल के लिए निरंतर भय बना रहता है, अगर मुझे कोरोना हुआ तो क्या होगा, एक बार कोरोना हुआ, दूसरी बार कोरोना आ गया तो क्या होगा, यदि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार में किसी को हो गया तो क्या होगा। अभी तो कुछ भय का हो तो भविष्य में ये एक ही चीज दिखाई दे रही है, या मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, व्यापार में नुकसान हुआ तो क्या होगा, मेरे स्नेही जन मुझसे बिछुड़ गए तो क्या होगा। कुछ ना कुछ निरंतर ये होगा वो होगा, जो व्यक्ति भयभीत रहता है भविष्य से, मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा, मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, अपने लिए और अपने स्नेही जनों के लिए निरंतर भय बना है। तो भूतकाल के लिए शोक है, भविष्य काल का निरंतर भय मन में बना हुआ है, और वर्तमान में मोहित रहता है, वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं, हाय 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 लगी रहती है। जो भगवान दिए है उसमें असंतुष्टि की भावना रहती है, व्यक्ति मोहित रहता है। तो मन की 3 स्थितियों को बताया गया, शोक मोह भय। जिस प्रकार से घड़ी होती है ना, दीवार पे लटकाई जाती है, जिसमें पेंडुलम होता है, अब देखे सर, टिक 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 ऐसे लटकते रहती है, तो लेफ्ट राइट घूमते रहती है। तो मन भी हमारा भूत भविष्य और वर्तमान में तो कभी टिकता ही नहीं है। भूत के लिए शोक है, भविष्य के लिए भय है। तो ऐसे कई भय बतलाए जाते हैं महाभारत में, कई स्थानों पर इन भयों का वर्णन किया गया है। और इन समस्त भयों में सबसे बड़ा भय कौन सा है, कहते मृत्यु का भय है। ये मृत्यु सभी को भयभीत करती है कि यह देह, यह शरीर और यह परिवार है, यह अपना संसार है, यह संपत्ति है, यह व्यापार है, जिसको हम इतना मेहनत कर करके संजोते 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 रहते, एक क्षण आता है जब सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाता है, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यह जो मृत्यु के विषय में ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बतला रहे। लगभग भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक से प्रारंभ किए, 12 से लेकर लगभग कह सकते 24, लगभग 24वें श्लोक तक आप देखेंगे आत्मा की नित्यता के विषय में भगवान श्री कृष्ण बतलाए हैं कि वास्तविक तुम्हारा परिचय क्या है। कहते कोई व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता जितना फेसबुक प्रोफाइल पे वो दिखाई देता है, और उतना बदसूरत नहीं होता जितना वो आधार कार्ड पे दिखता है। तो जिसको आप फेसबुक प्रोफाइल पर रख रहे हैं, जिसको आधार कार्ड पर जिसको रखा जाता है, बार बार सेल्फी जिसकी निकाली जाती है,
दर्पण में बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है। ऐसा जिसे हम बार बार देख रहे, इतना निहारते हैं, ऐसे बालों को संवारते हैं, तो ऐसा मेकअप है, तो ये फेयर एंड लवली, इतना सजाए सवारा जिसको जा रहा है, वास्तविक वो आप है ही नहीं। हम किसी भक्त के घर पर गए थे एक बार, तो हमें स्मरण हुआ, उस भक्त ने हमें आमंत्रित किया, फिर हम सत्संग हुआ। अचानक उन्होंने कहा कि कैन आई यूज द वॉशरूम। मैंने कहा कि क्या मैं प्रयोग कर सकता हूँ आपके बाथरूम का? तो कहा जरूर प्रभु जी, हमारा सौभाग्य है। बाथरूम का भी भाग्य खुल गया कि साधु संत महात्मा उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम गए वहां, वॉशरूम का प्रयोग किया। वॉशरूम का प्रयोग किया तो जब वो हाथ पैर धोने लगे, सामने देखा आईना था। तो आईने तो रहते ही है सभी, और बार बार देख उठते बराबर सबसे पहली, सबसे अपवित्र कोई क्रिया होती है जिसे कोई व्यक्ति करता है, तो अपने आप को आईने में देखना बहुत अमंगल सूचक होता है। प्रातः काल इस शरीर को यदि देखकर आप दिवस को प्रारंभ करते तो बहुत अमंगल रहता है, क्योंकि बहुत पवित्र नहीं है ये शरीर है इसको आप देखते हैं। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चर्मावरद्धम दुष्पूरम दुर्गंधम पात्र मूत्रपुरीशयो। पद्म पुराण के शब्द कहे जाए, ये जो शरीर है जिसके लिए इतना अधिक व्यक्ति प्रयत्नशील है, ये शरीर है क्या? तो अस्थि स्तंभम, एक हड्डियों का ढांचा है, जिस कंस्ट्रक्शन करते हो पिलर खड़े किए जाते, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, फिर नस नाड़ियों से इसको लपेट दिया गया है। और फिर मांस शोणित लेपितम, बहुत बढ़िया पैकेजिंग है माया देवी का, एकदम बढ़िया चमड़ी लगाई है ऊपर से। किसी भी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जिसे अभी पता नहीं लेटेस्ट कौन है, एक जमाना था, मैंने सुना एक नाम की, बहुत अधिक देखता नहीं हो आप, ऐसा मत विचार कीजिए प्रभु जी कैसे जानकर रहे थे। कुछ ऐश्वर्या राय कुछ ऐसा नाम था, किसी जमाने में कोई उसे कहा जाता है, कोई भारत की सुंदरी थी, पता नहीं कौन सी सुंदरी है कि बंदरी है, जो कुछ है। तो जो सबसे अधिक सुंदर आपको लगे, केवल उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया जाए, छोटी सी तो इंच भर की भी नहीं हुई, छोटी सी चमड़ी है, जैसे आप आलू छीलते हैं ना चाकू से, वैसे चमड़ी को केवल छील दिया जाए, और फिर वो जो है, जो संसार को मोहित कर रहा है रूप। काफी समय पहले, अभी तो हम वैसे प्रयोग नहीं करते ये सब व्हाट्सएप फेसबुक आदि का, काफी समय पहले, लगभग 8-10 साल पहले की बात हुई, जब किसी ने हमें भेजा था कुछ व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजा था, जिसमें किसी युवती की मृत्यु हुई, एक स्त्री की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के पश्चात उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का वीडियो बनाया गया कि कैसे पूरे शरीर का बीच में से चीरा जा रहा था, ऐसा बिल्कुल जब कई चीज एकदम काटते हैं ना, ऐसे पूरे चीर रहे थे, और चीरने के बाद जैसे आप केले का छिलका निकालते हैं, वैसे पूरी चमड़ी को ऐसे निकाला जा रहा था, और निकाल के फिर उसमें से उसने जो हृदय था, वो हृदय को ऐसे बाहर निकाल के रखा, फिर अलग अलग जो अंग थे शरीर के वो निकाल के रखे जा रहे थे। तो ऐसा तो ये शरीर है, मांस शोणिपलेविदम दुर्गंधम दुष्पूरम। और कैसा शरीर है? बहुत सुगंधित नहीं है, इतना अधिक तो साबुन का प्रयोग किया जाता है, परफ्यूम, डिओड्रेंट, क्या क्या नहीं लगाते, निरंतर इस शरीर को सुगंधित रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर जो दुर्गंधम कहा गया है, बहुत भयंकर दुर्गंध आती है। नवद्वारे पूरे देही, जितने छिद्र है, 9 द्वार है इस शरीर के, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर छिद्र में से केवल दुर्गंध ही है। केवल दूर से ही, मराठी में कहते हैं दुरून डोंगर साजरे, दूर से कुछ चमकता हुआ लगता है, परंतु हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसे चमकता हुआ शरीर दिखाई देता है सुंदर, पाउडर और क्रीम लगाए हुआ, परंतु शरीर को पास से जब देखा जाए बहुत दुर्गंध होती है उसमें, और प्रत्येक छिद्र में उसके वहां पर दुर्गंध भरी रहती है। इसीलिए उठते बड़ा ब्रश करो तो साबुन लगाओ, तो फिर परफ्यूम लो, तो फिर नाक साफ करो, तो कान साफ करो, और साफ नहीं करेंगे तो पूरा एकदम गंदगी जमा होने लगती है। तो शरीर बहुत अच्छी चीज नहीं है। और अंत तक कहते हैं दुर्गंधम दुष्पूरम पात्र मूत्र पुरीशयो। सरल शब्दों में कहा जाए, ये शब्द थोड़ा कड़वा लगता है, परंतु सत्संग क्या होता है? तो सत्संग वास्तविक हमारे जीवन का दर्पण है। जैसे आप दर्पण में जैसे आप है वैसे दिखते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे और आधार कार्ड में आप ऐसे दिखते, दर्पण आपको एकदम आपकी रियलिटी दिखाता है। जीवन की वास्तविकता जो हमारे समक्ष दिखलाए, वह सत्संग होता है।
तो कैसा ये शरीर, तो भागवत पद्म पुराण के शब्दों में कहा जाए तो पात्र मूत्र पुरुषयो, ये शरीर वास्तविक और कुछ नहीं है, ये शरीर है एक पात्र, बर्तन, किसका, मूत्र, मल और मूत्र का भांड कहा जाता है। यह शब्द और अधिक कड़वा लगे, परंतु है तो सच जो है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या है शरीर, तो कहते हैं शरीर और कुछ नहीं है, जैसे मशीन होती है ना, प्रोडक्शन की मशीन होती है, आप प्रयोग करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है, कोई कार का प्रोडक्शन होता है, तो कोई मोबाइल के प्रोडक्शन कंपनी होती है। तो शरीर क्या है, तो बोले एक फैक्ट्री है, कौन सी, तो डेली एक शब्द क्या कहे, अच्छा नहीं लगता परंतु कह देते हैं, टट्टी और पेशाब बनाने की एक मशीन है और कुछ नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए ये शरीर और कुछ भी नहीं है। आपके सामने कोई सबसे बड़ी सुंदरी भी आ जाए, एकदम चिकनी चिकनी हो, गोरी हो, और उस समय आप अनंत शिशु का एक शब्द याद कर लीजिए, एकदम टट्टी और पेशाब बनाने की मशीन। सब धरा का धरा रह जाएगा, जो संसार का आकर्षण है। ऐसा तो ये शरीर है, इतना मरे जा रहे हैं शरीर को चमकाने। तो जो भी हो, तो मैं जिसके घर पर गया वॉशरूम को प्रयोग करने, और वो सामने दर्पण आईना लगा था, आईने में जैसे ही दिखा, तो क्योंकि भक्त थे वे, हरे कृष्ण वाले, तो हरे कृष्ण वाले भक्त तो है, क्या करते हैं, ये न के न प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्। कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत यही है, क्या है, किसी भी प्रकार से सदैव श्री कृष्ण का स्मरण हो, उठते चलते फिरते। तो इसलिए क्या करते, हर स्थान को इस तरह से बना देते कि आप भगवान की भावना से युक्त रहे। उनके बाथरूम के अंदर में मैं हूँ, और बाथरूम के अंदर में आईने पर देख रहा हूँ हाथ धोते समय, और आईने के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जो आप देख रहे हो वो आप नहीं हो, तुम्ही जे बघत आहात ते तुम्ही नाही आहात। तो मी नवेच मराठी में कहा जाता है, जिसको आप देख रहे हो वो आप नहीं हो, जिसके लिए आप इतना अधिक मेहनत कर रहे हो, जिस शरीर के लिए जिसको इतना सवारा जा रहा है, और जिस शरीर के संबंध को इतना महत्व दिया जा रहा है, वास्तविक आप हो ही नहीं वो। अब यहाँ पर मेरे सामने भक्त बैठे हुए हमारे, ठीक है, मुकुंद प्रभु को मैं जानता हूँ, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो मुकुंद प्रभु के साथ मैं उनका संग प्राप्त हुआ, उनके साथ में मैं रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। अभी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं अब कब पुनः संग प्राप्त होगा। तो प्रभु जी का विशेष प्रेम था, वो कभी कभी बीच बीच में मुझे फल भी खिलाते रहते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं, उनका प्रेम दिखाई देता है। अब मान लीजिए उनका इतना प्रेम है मुझ पर, अब वे बैठे अपने घर में निवास स्थान पर छिंदवाड़ा में, और मैं हूँ यहाँ पे ठीक श्री श्री राधा गोपीनाथ के बगल में, मेरे लगभग कितना 5 लगभग 5 हाथ राइट में ही राधा गोपीनाथ जी है, एकदम ऑफिस के बगल में ही है, मतलब एल्टर के बगल में ऑफिस है, मैं वहां पर ही हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी मेरे सामने है, अच्छा रखा हुआ अभी मैगी प्रसाद है, आज गोपीनाथ जी को प्रातः काल मैगी खिलाया गया। तो अब किसी कुछ वक्त तक मुंह में शायद पानी आ गया होगा, तो आप अपने इंद्रिय मन को संयम में रखें, आप सभी की ओर से मैं खा लूं। तो मान लीजिए अब मुकुंद प्रभु का मुझ पर इतना प्रेम है, और मैंने कहा मुकुंद प्रभु से कि मुकुंद प्रभु मैं आपकी तरफ से पेट भरकर मैगी प्रसाद खा लेता हूँ। तो मुकुंद प्रभु कहेंगे, अरे प्रभु जी आप और मैं तो एक ही हूँ, और मेरा आपसे इतना प्रेम है, आप यदि प्रसाद खा लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कभी सिनेमा में गाया भी जाता है, दो व्यक्ति में जब प्रेम होता कहते दो जिस्म मगर एक जान है हम, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है। तो ऐसे मान लीजिए यदि हमारा इतना प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, मान लीजिए है वैसे मुकुंद प्रभु का, मैं पेट भर कर यहाँ पे अभी 15 दिन भोजन करूं, और मुकुंद प्रभु छिंदवाड़ा में कुछ खाए ना, तो क्या होगा, मुकुंद प्रभु का पेट भर जाएगा क्या? हाँ, यस, अजय गोपाल को प्रभु जी नहीं कहे, नहीं प्रभु जी। प्रभु एक बहुत गहरा सिद्धांत है, यदि आप समझ पाएंगे तो वास्तव आपकी जिंदगी की गुत्थी सुलझ जाएंगी, कि जिंदगी की पहेली जिसे कहते हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो जिंदगी को जो पहेली कहते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो जीवन को समझना चाहता है, ये मैं एक हंसी मजाक में कुछ बात कहा,
इतनी गहरी बात यदि आप अगर पकड़ लेंगे तो मान लीजिए कि आपके जीवन में आप बहुत शोक और कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पेट भर का भोजन कर रहा हूँ, तो मैं अगर पेट भर के भोजन करता हूँ तो चूंकि मेरे प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम स्नेह है मुकुंद प्रभु का, तो मुकुंद प्रभु का पेट भरेगा या नहीं? यस, नहीं मुकुंद प्रभु से तो कहने दो, आप अजय गोपाल भूस सर हिला रहे हैं। हाँ नहीं मुकुंद प्रभु जी, प्रभु, नहीं प्रभु जी। भरेगा क्यों? है ना, मैं फिर भी ठीक है लगभग। मूल सिद्धांत क्या है, मैं यहाँ पे भोजन करने से मुकुंद प्रभु का पेट क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि मुकुंद प्रभु और मैं दोनों पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व है। वी आर कंप्लीटली टू डिफरेंट एंटिटीज, अंग्रेजी में सिखाया जाए। दोनों अलग व्यक्तित्व है, दोनों अलग व्यक्ति है। एक व्यक्ति के भोजन करने से दूसरे व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता, एकदम क्लियर। तो वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरह से अलग अस्तित्व है। शरीर का आत्मा का अस्तित्व पूर्णतः से भिन्न है। तो आप शरीर के लिए कितने भी प्रयास कर ले, शरीर को कितना भी भोजन दे, शरीर को आभूषण दे, शरीर को सजाए श्रृंगार करे, गाड़ी बंगला पुरुष स्त्री भोग सामग्री सब कुछ शरीर को देने पर भी चूंकि दोनों अलग अस्तित्व होने कारण आत्मा किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में ययाति महाराज का प्रसंग आता है, जहां पे ययाति महाराज क्या कहते हैं, इस संसार में एक व्यक्ति है मान लीजिए, और एक व्यक्ति को क्या किया जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भोग सामग्री है पूरी एकत्रित कर दी जाए, जितना चावल है वो एकत्रित कर दिया जाए, जितना रसगुल्ला है वो एकत्रित कर दिया जाए, जितना रसमलाई है वो एकत्रित कर दिया जाए, जितना पनीर है, जितने अन्न है, जितना धान्य है, जितना स्त्री भोग है, जितना पुरुष स्त्री का भोग है, जितने सोना है, जितना चांदी है, सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त ऐश्वर्य भोग को एकत्रित कर दिया जाए, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य भोग को अमेरिका के, रशिया के, जापान के, चाइना के, स्वर्ग के, यहाँ तक का ब्रह्म लोक का भी क्यों ना, सब एकत्रित कर दिया गया है। और पूरा एकत्रित करके यदि एक व्यक्ति को दिया जाए पृथ्वी पर छिंदवाड़ा में बैठे हुए, तो छिंदवाड़ा में इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति बैठा है, उसे पूरा दे दिया जाए तो बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी एक आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि यह संसार वास्तविक जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता। जीव जिस वस्तु को चाह रहा है, अनंत काल से, असंख्य जन्मों से जीव जिस वस्तु को खोज रहा है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता। स्पिरिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एनी अमाउंट ऑफ मैटर। चिन्मय जो आत्म तत्व है वो जड़ पदार्थ से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता को प्रारंभ किया। इस संसार में लोग भयभीत क्यों हैं? क्योंकि वो शरीर को सब कुछ मान लिए है, और शरीर नष्ट हो रहा है तो व्यक्ति लोग भयभीत हो रहे हैं। किसके समान है? तो जैसे बतलाया जाता है कि एक होता है गीला नारियल और एक होता है सूखा नारियल। यह दृष्टांत भी आप सुने होंगे। जो गीला नारियल होता है ना, आप देखेंगे गीला नारियल को जब फोड़ा जाता है उसमें से पानी भी निकलता है, और फिर वो जो नारियल के अंदर जो होता है, क्या कहते हैं, खोबरा, खोबरा कहते हैं, खोबरा, वो पूरी तरह से वो जो सख्त आवरण से चिपका हुआ रहता है, वो निकलता भी नहीं हो। तो क्या करना पड़ता है, कई बार आप चाकू का प्रयोग करते हैं, बहुत कठिनाई होती है निकालने में, उसे पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है हाथ को। और वो क्या, आप क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा करें, उसे वैसे ही छोड़ दें। नारियल पूरी तरह से सूख जाता है, और जब नारियल पूरी तरह से सूख गया, अंदर का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, फिर उस नारियल का फोड़िए तो क्या होगा, आप देखेंगे आवरण से जो खोबरा है पूरी तरह से अलग हो चुका है। और कई बार तो आप पूरा का पूरा ऐसा निकल जाता है, मराठी में खोबऱ्याची वाटी, तो खोबरा जो होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। यही है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और इस संसार के जो देह को सब कुछ मान बैठे उनमें अंतर। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है भीष्म पितामह का, देखते हैं। सबसे पहला जो प्रसंग भागवत में चर्चा किया गया भीष्म पितामह का देह त्याग, और वहां पर हम क्या देखते हैं, भीष्म पितामह जीवन की अंतिम अवस्था में संपूर्ण शरीर जो है बाणों से बिध चुका है, बाणों की शैया पर लेटे हैं। यहाँ पर आप सत्संग में बैठे, पीछे से आपके एकदम पीठ के ऊपर कुछ चाकू घुसा दे, फिर आप बैठ पाएंगे क्या शांति से?
चाकू तो दूर की बात है कि मच्छर ही अगर आपके अगर सिर पे बैठ जाएगी। रात्रि के समय हमारे भक्त क्या करते हो, मॉस्किटो नेट लगाते हैं, मच्छरदानी लगाई जाती है। और गलती से कभी चेन बंद करते समय देरी हो गई तो क्या होता है कि मच्छर अंदर प्रवेश कर जाता है। एक मच्छर यदि प्रवेश कर गया तो कहते एक मच्छर जो रात की नींद हराम कर देता पूरी। तो हमारे शरीर में एक मच्छर का भी हमको कष्ट जो है, एक सुई भी चुबो दी जाए तो शरीर में कष्ट होता है। और वहां पर हम देख रहे हैं भीष्म पितामह कैसी अवस्था है, भीष्म पितामह पूरे शरीर को बाणों से बीत दिया गया है। और उस समय हम क्या देखते हैं, अंत समय पूरे बाणों से जब उनको बेच दिया गया, बाणों की शैया पर कई दिनों तक पड़े हुए, महाभारत का युद्ध हो रहा है, अंततः महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ, दुर्योधन कर्ण आदि का संहार हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया है और समस्त पांडवों को राजवेश में सजाया गया है और पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण वहां पर भीष्म पितामह के सामने आते हैं। और जैसे भीष्म पितामह के सामने आए उसी क्षण क्या देखा आपने, तुरंत भीष्म पितामह बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे। आप कल्पना कीजिए आपको ऊपर बाणों से एकदम चाकू पेट में घुसा दिया जाए और फिर व्यासन पे बैठा जाए, बोलिए प्रवचन दीजिए प्रभु जी। प्रवचन देना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो हालत टाइट होगी लोगों की। अभी तो कहाँ पे अगर शरीर में अगर चाकू बाण घुस गए तो कहाँ हम बोल सकते हैं। उस अवस्था में भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिए है, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। और अंततः फिर देखा जाता है कि जैसे उन्हें पता चला कि अब समय हो चुका है, मेरी मृत्यु समीप आ चुकी है, तुरंत उन्होंने समस्त संसार के जितने विचार थे सभी को छोड़ दिया और पूरी तरह से मन को एकाग्र कर दिया है भगवान श्री कृष्ण में और अपनी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर एकाग्र किया। और बहुत सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवत में। भीष्म पितामह की प्रार्थना सबसे पहली प्रार्थना है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम ददाने वपुर अलक कुल वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। बहुत सुंदर एक एक श्लोक गाने लायक है। वे श्री कृष्ण विजय सखा, विजय सखे रति अस्तु में नवद्या, मेरे मन पूरी तरह से उनकी ओर आकर्षित रहे, मेरा मन जो है आसक्त हो जाए उन श्री कृष्ण पर। कैसे श्री कृष्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों लोगों को में सबसे सुंदर जो है और जिनका श्याम सुंदर रूप है, रवि कर गौरव रामबरम ददाने, जो पीताम्बर को धारण किए, वपुर अलक कुल वृतान नाब्जम, बहुत सुंदर अलकावली, बाल बिखरे हुए भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो उस रूप का स्मरण कर रहे भीष्म पितामह। कितना सुंदर वो वर्णन किया गया है। तो यह जो दृष्टांत में अभी दिया है, जो गीला नारियल और सूखा नारियल, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को लगभग पहले 12 श्लोकों में, 12 से 13 श्लोकों में आत्मा की नित्यता को बतलाया है। वास्तविक हम है कौन, इस देह से भिन्न है। यह बात अगर समझ में आ जाए, हम कौन है, हम जीव कौन है, श्री कृष्ण के नित्य अंश है, श्री कृष्ण के नित्य दास है और हमारा केवल और केवल श्री कृष्ण के साथ ही नित्य संबंध है। इस शरीर से और इस संसार से हमारा संबंध है ही नहीं। ये संसार हमारा है नहीं, ये संसार हमें कुछ दे सकता नहीं और ये संसार हमारे लिए है नहीं। ये 3 बात मैं सदैव स्मरण करते रहता हूँ। संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है और मुझे कुछ दे नहीं सकता हो, कितना भी प्रयास किया जाए, क्योंकि आत्मा जो है वास्तविक श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है। और फिर यह जो देह है, ये देह तो नश्वर है। जैसे यहाँ पर इस श्लोक पर तो मैं चर्चा कर ही नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ, अभी तो इंट्रोडक्शन में समय चला गया। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये प्रारंभ हुआ है इससे। कोरोना में लोग इतने भयभीत और बोल रहे हैं प्रभु जी डेथ रेट बढ़ गया है, कितने जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं, फटाफट मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चाबी भरी राम ने बस उतना चले खिलौना। जितना शरीर का निर्धारित काल है उतना शरीर ही उतना समय चलता है। ऐसा नहीं कि कोरोना ने लोगों के प्रारब्ध को चेंज कर दिया है। जिसके प्रारब्ध में जितना जीवन था उतना ही निश्चित है।
कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। कुछ लोग क्या लग रहा है कि प्रभु जी बहुत जल्दी लोग मर रहे हैं। ऐसा था कि शायद कोई व्यक्ति 60 साल जीने वाला था और वो बिफोर ही पहले ही समय के पहले 25 साल में खत्म हो गया है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जितना निवन निश्चित था, मृत्यु तो आनी निसंदेह है, जैसे यहाँ पर भी कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी कहते हैं, मृत्युम जन्मवताम वीर देहेन सहजायते आद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवः। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में जब कंस ने सुना अपने बहन देवकी को लेकर जा रहे थे रथ पर, अचानक फिर देवताओं ने आकाशवाणी की, मूर्ख कंस। तो जिस स्त्री को लेके जा रहे इसी का 8वां जो वंश है, 8वां गर्भ, अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण हुआ। जैसे सुना तो सब भाईगिरी धरी की धरी रह गई, दादागिरी निकल गई। और फिर उसने तुरंत देवकी के बालों को पकड़ लिया, मारने के लिए उद्यत हो गए, तलवार हाथ में आ गई। और उस समय भगवत गीता का प्रवचन जो बेटे ने दिया, बाप ने पहले दिया था। विचित्र बात है, दोनों बाप बेटे जो रथ के ऊपर ही प्रवचन देते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया प्रवचन, वसुदेव जी ने फिर रथ के ऊपर कंस को दिया प्रवचन। वहां पर रथ के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सारथी को प्रवचन दे रहा है, और गीता में सारथी बनकर रथ में बैठे हुए पैसेंजर को प्रवचन दिया जा रहा है। गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और वहां भागवत में वसुदेव जी कंस को उपदेश दे रहे हैं। परंतु हालांकि कंस के ऊपर ज्यादा उसको असर नहीं किया है, तो वहां पर भी आत्मा का ज्ञान ही बताएगा। कितने सुंदर शब्द है वसुदेव जी के। जैसे कंस ने क्या सुना कि 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, तो पहली बात क्या कहते हैं, मृत्युम जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। इस संसार में किसी वस्तु को जब बनाया जाता है, आप प्रोडक्शन करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप दुकान में जाएंगे, मेडिकल स्टोर में जाएंगे, और कोई भी अगर दवा को खरीदे जाए तो तुरंत देखेंगे उस दवा के ऊपर 2 तारीख लिखी होती है। ऊपर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और नीचे क्या होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी। और एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग के समय निश्चित कर दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसने वस्तु बनाई है वो पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि वस्तु कितने काल तक चलने वाली है, निश्चित है। आद्य वा अब्द शतान्ते वा, आज 10 मिनट बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद या 100 साल बाद, मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवः। ये निश्चित है कि मरना ही है सबको। आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जितने आए हैं सभी जाने वाले, कोई यहाँ पे रहेगा नहीं। जिस तरह से हो कहा भी जाता है, क्या कहते हो, बहुत सुंदर एक है, बचपन में सुना था, तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र ए फानी तन रहा है दीवाने, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू, अब खुदा नहीं कहेंगे कृष्ण कह सकते, तू खुदा को भूला है आके इस झमेले में, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। तो ये बहुत सुंदर, हालांकि कवाली है, परंतु यही हमारे सिद्धांत पर ही है। इस संसार में देखा गया है, इस संसार में सब कुछ नष्ट हो रहा है, या शरीर भी नष्ट होगा। सिकंदर था ना, सिकंदर की क्या, मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे।
सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो बतलाया जाता है उस समय, उसके अंत समय में उससे पूछा भी गया था, मंत्री आए पास में, कहा कि आपकी क्या इच्छा है। और उस समय सिकंदर ने इस बात को कहा था कि मेरी 3 इच्छाएं हैं। कौन सी 3 इच्छाएं? तो पहली थी कि जब मेरी मृत्यु होंगी तो मृत्यु होने के बाद जब मुझे उठाकर ले जाएंगे कब्रिस्तान में, जब उठाकर लेके जाएंगे, मेरी जो शव यात्रा होंगी, तो पूरे रास्ते के ऊपर सोने की मोहरें बिछाई जाए। ये पहली इच्छा थी। दूसरी थी कि जब मुझे उठाया जाएगा, कंधे पे जब उठाया जाता है, तो इस दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे वैद्य हकीम जो उनको बुलाया जाए और वे मुझे कंधा लगाए। तीसरी बात, जब मेरे ऊपर कफन उड़ाया जाएगा ना, जब कफन उड़ाया जाता है, जब कफन उड़ाया जाएगा तो पूरा मेरे शरीर को ढक दिया जाए और मेरे दोनों हाथों को से बाहर निकाल के रखा जाए। 3 बातों को सिखला के गए जब जा रहे थे। तो पहली बात थी कि सोने की मोहरें बिछाई जाए, क्योंकि संसार में वस्तु जिनको इतना अधिक संग्रहित कर रहे, इतना बटोरने का कोशिश कर रहे हैं, कोई वस्तु साथ में तो रहती नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या भार्या गृहद्वारे स्वजने श्मशाने देहे चितायाम। कौन कहाँ तक साथ दिया है? तो कहते धनानि भूमौ, भूमि मतलब जमीन। तो पहले के समय में लोग जमीन में पैसा गाड़ के रखते थे, सोने की मोहरें वगैरह। उस दिन हम कुछ सत्संग सुन रहे थे, हमने सुना कि दिल्ली में आज भी कहीं पर सोने की मोहरें गड़ी हुई है। एक वक्त प्रवचन में बता रहे थे, क्योंकि पांडवों ने किया था ना राजसूय यज्ञ, बहुत सोना लाए थे। इंद्रप्रस्थ में उन्होंने पूरा सोना जमीन में गाड़ के रखा था। तो आज भी कुछ लोग खोजते हैं, ये सुना। तो पहले के समय में लोग जमीन में गाड़ के रखते थे, अभी बैंकों में रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं, म्यूचुअल फंड आदि में। तो जहां पे आपने पैसा लगाया है, पैसा वही का वही रह जाएगा। और फिर धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या। पशवश्च गोष्ठ्या मतलब पहले के समय में लोग गाय भैंस बकरी रखते थे, घोड़ा रखते थे, और वो गाय जो है गौशाला में, घोड़ा जो है वो घुड़शाला में रहता था, भैंस वो तबेले वगैरह वहां पे रहती थी। तो पहले वो जानवरों के लिए स्थान होता था। अभी तो जानवर नहीं है तो गाड़ी आ चुकी है, किसी के पास 2 व्हीलर है तो किसी के पास 4 व्हीलर है। और वो कहाँ रह जाती है? गैरेज में रह जाती है। पैसा रह गया बैंक में, गाड़ी रहेगी गैरेज में। अच्छा, बाकी फिर क्या बचा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या भार्या गृहद्वारे। भार्या मतलब माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, मेरे सपनों की रानी, जिन्हें आप कहते हैं, ये पुरुष और स्त्री का जो प्रेम है, स्नेह प्रगाढ़ संबंध होता है पति पत्नी का, जिसके लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, सब कुछ संसार छोड़ सकता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है जब अपनी पत्नी को प्राप्त करता है। तो इतना प्रेम होता है, परंतु वो कहाँ तक साथ देती? तो वो केवल भार्या गृह द्वार, घर के दरवाजे तक। और घर के दरवाजे तक भी क्या कहा जाए? शंकराचार्य के शब्दों में कहा जाए तो यावत पवनो निवसति देहे तावत पुच्छति कुशलम गेहे। और आगे शब्द है भार्या बिभ्रति तस्मिन काय। जब तक ये शरीर में हवा चल रही है ना, ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो इनटेक चल रहा है, तभी तक आपकी पत्नी आपको पूछती है। और जैसी हवा निकल गई, टायर में पंक्चर हो गया ना, हवा जैसी शरीर की निकली, तो शंकराचार्य का शब्द क्या है? भार्या बिभ्रति तस्मिन काय। पत्नी भी अपने पति के शरीर से दूर रहती है। उसको जो मेरा पति, मेरे प्राण प्रिय जिसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लाश। अरे बॉडी को जल्दी बाहर निकालो, टाइम हो रहा है। जिसको कहते थे मेरा बाप, मेरा भाई कहा जाता है, उसको लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाए? बॉडी कहते हैं। बॉडी को जल्दी निकालना पड़ेगा, समय हो चुका है, नहीं तो अमंगल हो सकता है, अपवित्र हो सकता है। तो शरीर कहाँ तक रहा? तो पत्नी कहाँ तक साथ दी? तो बोले कि घर के दरवाजे से आगे नहीं आती। इतना जिसके लिए जीवन भर किया। अच्छा, अपने रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा माता, मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे जिसे कहा जाता है, ये कहाँ तक साथ देंगे? तो कहते ये साथ देते स्वजने श्मशाने। अभी क्या कहेंगे? अभी लेटेस्ट में स्वजने कोविड वार्ड। पहले स्मशान घाट तक आते थे, तो स्मशान घाट भी नहीं आ रहे लोग, क्योंकि बॉडी मिलती नहीं, कई बार ऐसा पता चलता है। कहाँ तक साथ देंगे ये स्वजन? नहीं साथ दे सकते।
स्वजन स्मशान मतलब वहां तक पहुंचते स्मशान घाट में, और जैसे उसकी मृत्यु होती सब आग देते हैं, और अपना ही बेटा आग देता है ना सबसे पहले, तो जिसको आप मेरा लाडला, सबसे पहले मुंह के ऊपर आग अग्नि कौन देता है? आपका अपना बेटा देता है। और एक बहुत सुंदर भाव एक भक्त बताया है, मुख के ऊपर अग्नि क्यों दी जाती है पता है क्या? मुख में अग्नि क्यों देते हैं? अरे जिस मुख से जीवन भर नाम उच्चारण करना था, कृष्ण का नाम लेना था, उस मुख से उतना नाम लिया नहीं, इसलिए मुख में सबसे पहले अग्नि दी जा रही है कि मुंह को जला दिया जाए जिस मुंह से इसने नाम नहीं लिया। और बेटा ही जलाता है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम रखा वो सबसे पहले अग्नि देता है। और अगर शरीर नहीं जल रहा है तो और ज्यादा उसके ऊपर घी डाला जाता है, कर्पूर डाला, अरे शरीर जल नहीं रहा है, जल्दी जलना चाहिए, अग्नि की लपटें बुझनी नहीं चाहिए और जल्दी भड़क जाए, जल्दी जलकर खाक हो जाए, बहुत जल्दी रहती है उस समय, और शरीर जल नहीं रहा है तो चिंता का विषय बन जाता है। अपने ही स्वजन जलाते हैं शरीर को, और फिर बाद में सब एकत्रित हो जाते हैं, बहुत अच्छे थे, अरे कल तो हंसते हुए मुझसे बात भी की, फिर उन्होंने चाय भी पी, और मुझे व्हाट्सएप के आखिरी में मैसेज भी डाला, कितने अच्छे थे, हंस रहे थे, कितना अच्छा स्वभाव था, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी 2 मिनट के लिए मौन लेंगे, ओम शांति। और हुआ कि उसके बाद सब अपने अपने घर गए, पलट के एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा। संसरति इति संसार, संसार शब्द का ही अर्थ क्या है? संसार, संसरति, सर 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 सर, सर मतलब निरंतर, सर पर क्या करता है? सर सर करता है ना, सरकते रहता है। ये संसार निरंतर चलते रहता है, किसी के लिए नहीं रुका है, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो चाहे रावण हो। और हर एक को ऐसा ही लगा था कि दुनिया मैं ही चला रहा हूं और दुनिया मुझसे ही चल रही है, हर एक को लगा। और हमको ऐसे लगता है प्रभु जी कि दुनिया हमारे कारण ही चल रही है, परंतु श्रील प्रबोधानंद सरस्वती शब्द में कहा जाए तो वो क्या कहते? किम भ्रातो तव निमिलितोसी, अपने मन को प्रार्थना करे, अरे मेरे मन समझ जा, अभी क्या समझ जा कि बहुत जल्दी अभी वो 1 सेकंड आने वाला है तुम्हारे जीवन में। कौन सा सेकंड आएगा? हम सभी के जीवन में कौन सा सेकंड है? घबराइए मत, अभी वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, हमने एक्सरसाइज को कभी करवाया भी था, बहुत लोग घबरा गए थे, हमने सबको आता कि 1 सेकंड आएगा। कौन सा सेकंड आएगा? किम भ्रातो तव निमिलितोसी, निमिलितोस्मि, हे मेरे मन, बहुत जल्दी 1 सेकंड आएगा जब तुम आंखें खोल रहे हो, पलके खोलते हो, पलके बंद करते हो, पलके खोलते हो, बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, और एक क्षण आएगा जब ये पलके बंद होंगी, और ऐसी बंद होंगी कि फिर वो पलके नहीं खुलेंगी। और जिस क्षण वो तुम्हारे जीवन में जो क्षण आने वाला है, जिस समय पलके बंद होंगी, उस समय फिर कौन सी तो पत्नी, कौन सा माँ, कौन सा बाप, कौन सा गाड़ी, कौन सा बंगला, कौन सा नाम, कौन सा पद, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सी वस्तुएं और कौन सा अहंकार, सबका सब एक झटके में खत्म, फिनिश। अब उस समय थोड़ा, अरे बोले वेट वेट करो थोड़ा, तो मुझे प्लानिंग करने दो, नो नो, नथिंग कैन वेट। वो जब क्षण आएगा, और हम सभी के जीवन में वह क्षण है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहना बड़ा समस्या क्या हो रही है, इतना भयंकर यहाँ पर ये जो हो रहा है। एक भक्त घबरा गया, अच्छे वरिष्ठ वैष्णव थे, वे घबरा गए, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु जी कोरोना आ गया। कोरोना आया तो क्या हुआ है? मृत्यु तो आनी है। अच्छा, मृत्यु का भय नहीं था उसे, कितनी सुंदर बात हो, भक्त कहे, भक्त के हृदय के भाव को, हृदय को स्पर्श कर गया। बोले कोरोना का भय नहीं लग रहा है प्रभु जी, भय किस बात का है कि अरे तैयारी पूरी अभी हुई नहीं है, अभी तो इस दृष्टि से मैं श्री कृष्ण को देख भी नहीं पाया हूँ, अभी श्री कृष्ण के नाम का आस्वादन नहीं किया, श्री कृष्ण का रूप इन्हीं नयनन से सब सुख देखे। भक्त क्या कहते हैं? ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव शरीर आपको जो प्राप्त हुआ है, आपको जो शरीर दिया गया है, ये भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ योजना है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के लिए। असंख्य जन्मों से जिस कार्य को हम पोस्ट डेटेड करते गए, टालते गए, टालते गए, प्रभु जी मेरी पत्नी है, प्रभु जी मेरा भाई है, प्रभु जी मेरा परिवार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो कुत्ते ने भी सोचा था जब कुत्ते के शरीर में थे, जब सुअर के शरीर में थे, जब कॉकरोच के शरीर में थे, जब खटमल के शरीर में थे, जब टट्टी और पेशाब के अंदर भी एक छोटा सा जंतु, वो शरीर में भी हम थे। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, अचानक अर्जुन ने क्या देखा, छोटा सा कीड़ा दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन के मन में थोड़ी दया आई, तो बोले कि भगवान इसका कुछ उद्धार हो सकता है कि कीड़े का? भगवान श्री कृष्ण जोर से हंसने लगे। अर्जुन को मन में विचार आया, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका उद्धार कैसे हो, तो भगवान हंस क्यों रहे? बोले अरे ये कीड़े को देख रहे हो,
ये कीड़ा कम से कम 50 बार तो इंद्र बन चुका है। ये कीड़े को तुम देख रहे हो, 50 बार इसने इंद्र का शरीर धारण किया है। ऐसा ही संसार में एक भी वस्तु नहीं है जो आप पहली बार अनुभव कर रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुनाम जन्मनाम, तो बहुत बहुत ज्यादा जन्म हमारे संसार में। और जितने हम कार्य कर रहे हैं, जो हमने, ऐसा नहीं कि कभी पनीर खाया नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी पानी पूरी खाई नहीं है, पाव भाजी नहीं खाई होंगी, सब अनुभव कर चुके हैं। इज नथिंग न्यू अदर देन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना एक यही अनुभव नहीं है, बाकी सब अनुभव हो चुका है। हमको लग रहा है अरे पहली बार कर रहा हूं, पहली बार जिंदगी, कुछ पहली बार नहीं है, सब कुछ हो चुका है। तो यह जो मृत्यु है जिसके विषय में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसार में इतना देख रहे, कोरोना हो कुछ भी हो, डेथ रेट हमेशा एक ही रहा है, डेथ रेट चेंज नहीं हुआ है। डेथ रेट क्या है? तो बोले डेथ रेट इज ऑलवेज वन, कांस्टेंट। हमारे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं डेथ रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितना है? बोले 100%। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, श्योर एज डेथ। मौत सबकी आनी है, तो फिक्स है सबकी, मतलब शरीर की, आत्मा की नहीं। तो शरीर नष्ट होने वाला है, परंतु शरीर बहुत विशेष जो साधन मिला है जो नष्ट हो रहा है, उसके पहले शरीर के द्वारा जो साध्य प्राप्त करना है उसकी तैयारी करना अति आवश्यक है। तो प्रथम बात है, बहुत कुछ कहने वाली बातें रहती है, कितना हम कहते रहे तो, क्योंकि प्रभु जी ने भी शुरुआत में कहा कि ये भागवत कथाकार है, तो ये 1 घंटे का प्रवचन हमारा ये नेचर नहीं है। तो ठीक है, तो बहुत कुछ इस विषय पर है। तो एक प्रमुख बात हमने यहाँ पर जो सुनी कि यह आत्मा वास्तविक हमारा मूल परिचय, देह नश्वर है। और विशेष भक्त जो हो गए, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान नाम का आश्रय लिए, उनके लिए ये बहुत गंभीर विषय है। शंकराचार्य के शब्दों में कहा जाए तो कौन भक्त बहुत शीघ्रता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो बोले जो जीवन की अनित्यता का नित्य स्मरण करता हो। या परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के शब्दों में कहा जाए, हमारे इस्कॉन के प्रमुख सन्यासी, वे क्या कहते हैं? आप यदि भक्ति में गंभीर होना चाहते, आप नाम जब बहुत अच्छी तरह से करना चाहते, तो आप क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रातः काल जब उठते तो आपने विचार करना चाहिए, आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है। या और एक प्रभुपाद जी के शिष्य होकर गए, जिनका नाम श्रीपाद अहिंद्र प्रभु, जो 24 घंटा कीर्तन करते थे, अखंड कीर्तन उन्होंने वृंदावन में प्रारंभ किया। उनके शब्द कहे जाए तो वो कहते कि जब आप 16 माला का जप करते, तो 16 माला जप करते समय आपने मन में क्या विचार करे? ये 16 माला मेरे जीवन की अंतिम 16 माला है, और जैसे 16 माला खत्म होंगी मेरी सांस रुक जाएंगी। आप कल्पना कीजिए, प्रभु जी डराने के लिए प्रवचन दे रहे क्या हमको? आपकी सांस रुके, हमारी क्यों सांस रुके? किसी की सांस न रुके, सबको ऑक्सीजन मिल जाए। तो अहिंद्र प्रभु कहते कि जब माला जप करे तो 16 माला करते समय विचार करे कि आपकी ये 16 माला अंतिम 16 माला है, और उसमें हर माला जप करते समय यह विचार करे कि यह माला मेरे जीवन की अंतिम माला होंगी, और उस समय हर महामंत्र का उच्चारण करते समय विचार करे ये महामंत्र मेरे जीवन का अंतिम महामंत्र है। और जैसे ही राम राम हरे हरे बोला तो राम नाम सत्य है। इस गंभीरता से इस भक्ति को धारण करना चाहिए जीवन में।